हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईरस पेरेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर गौरव मेहरा। इस वीडियो में हम उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रहे हैं बेसिकली जिनकी यूपीएससी के फॉर्म में एएमओ जो कि 40 पोस्ट आई हुई है, उस फॉर्म में जिसकी भी कुछ गलती हुई है तो उनको क्या करना चाहिए, क्या विंडो पीरियड ओपन होगा करेक्शन के लिए यूपीएससी के थ्रू, या उनको क्या करना चाहिए, आगे क्या है। सबसे पहले ईमेल आईडी अगर किसी की गलत हुई है तो उन्होंने बोला है कि हमारा जो करस्पॉन्डेंस रहेगा वो आपके ईमेल पे ही रहेगा। तो किसी भी सिनेरियो में अगर किसी की ईमेल आईडी या वट एवर द इन्फॉर्मेशन यू हैव पुट in the application form wrongly, then you have to correct that information in this way. फिफ्थ पॉइंट में उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि अगर आपका जो ORA है, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अगर उसमें कोई गलती हो जाती है तो यू कैन फिल अनदर रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन। एक बार आपने फॉर्म भर दिया, उसमें कोई गलती है तो आप दूसरा फॉर्म आपको भरना पड़ेगा और उसकी फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी। SC ST एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये फ्री है, बाकी कैंडिडेट्स को 25 रुपीज़ देने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट था। अब जिसका जो भी कुछ गलत हुआ है तो आपको क्या करना है, आपको सीधे जाके दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना है। सेम प्रोसेस जो कि पिछली वीडियो में बताया था, एएमओ के फॉर्म को भरने वाला, वो दोबारा से भरना है। और इन्होंने क्लियरली इसमें मैंशन किया है कि जो ORA है विद हायर नंबर एप्लीकेशन नंबर वो एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, मतलब लाइक आपने 2 फॉर्म भरे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो दूसरे वाला फॉर्म होगा उसका जो एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा वो हायर नंबर होगा। तो उन्होंने ये बोला है कि हम उस फॉर्म को एक्सेप्ट करेंगे, उस फॉर्म को फाइनल मानेंगे जो हायर साइड पे होगा या जिसका एप्लीकेशन नंबर हायर होगा। तो अगर किसी की कोई भी गलती होती है तो वो इसमें ठीक कर सकता है, सेकंड बार या थर्ड टाइम भी भर सकता है। मेक श्योर कर लीजिएगा माई फाइनल सबमिटेड एप्लीकेशन टैब पर क्लिक करने के बाद आपने एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया हो, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स की या फीमेल कैंडिडेट्स की जो फीस पेमेंट है वो नहीं हो रही है। कंफ्यूज है कि अगर हमारा एप्लीकेशन सबमिट हो गया है तो क्या ऑप्शन आएगा, क्या नहीं आएगा। तो उसमें एक ऑप्शन आपको सामने दिखाई देगा माई फाइनली सबमिटेड एप्लीकेशन का। जब तक ये नहीं दिखाई दे तब तक आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट नहीं समझिएगा। ठीक है, अगर कोई भी गलती होती है तो दोबारा फॉर्म आप भर लेना। दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी कन्फ्यूज़न था कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। देखो बच्चों, इन्होंने जो एग्ज़ाम वाली बात है वो 7th पॉइंट पे रखा है, F पॉइंट पे है। तो पॉसिबिलिटी है कि पहले जो स्क्रूटनी है स्टूडेंट्स की वो इस बेसिस पे हो। लाइक पहले डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, मान लो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन वाले स्टूडेंट्स को लिया और जिनके पास हायर क्वालिफिकेशन है, एडिशनल क्वालिफिकेशन है, उनको ले लिया। अगर उनको लेने के बाद में बहुत सारे स्टूडेंट फिर भी बच जाते हैं तो वो दूसरा क्राइटेरिया अपनाएंगे, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। लाइक एक UG स्टूडेंट है, एक PG स्टूडेंट है और एक PhD स्टूडेंट है, तो अब उसमें से वो PhD वाले को लेंगे, MD वाले को लेंगे, UG वाले को छोड़ देंगे। उसके बाद में थर्ड क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। ऐसे करते करते अगर फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट रह जाते हैं तब रिक्रूटमेंट टेस्ट हो सकता है। तो अभी तक इस नोटिफिकेशन से यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चांसेस हैं एग्ज़ाम के, लेकिन बहुत कम है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी कन्फ्यूजन था कि OBC सर्टिफिकेट जो करना है वो सेंट्रल करना है या स्टेट चलेगा। तो सेंट्रल करना है और OBC में सिर्फ आपको, अगर OBC में कंसिडर करवाना चाहते हो अपने आप को, तो नॉन क्रीमी लेयर NCL का ही सर्टिफिकेट वैलिड होगा, और उसमें भी 2021 के बाद का सर्टिफिकेट ही वैलिड होगा, उससे पहले का सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि हमारी डिग्री नहीं आई है, तो कॉलेज की तरफ से आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। ठीक है, उसको आप लगा सकते हैं, वो वैलिड होता है। अगर डिग्री नहीं आई है तो जब तक डिग्री नहीं आती तब तक वो वैलिड होता है। अगर डिग्री आ गई है तो यू कैन अपलोड योर डिग्री। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी होता है जो इंटर्नशिप में आप करते हैं, तो इंटर्नशिप पीरियड में आपको एक प्रोविजनल इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिलता है, वो अपलोड नहीं करिएगा। अगर आपके पास कोई भी सिनेरियो नहीं है, आपको एग्जाम देना है, एक बार ट्राई करना चाहते हैं, फिर भी चाहते हैं कि अब नहीं बन सकता, समय नहीं है कुछ भी नया सर्टिफिकेट बनवाने का, तो यू कैन अपलोड योर सर्टिफिकेट्स। और दूसरा, आपको एक बार UPSC के जो AMO फॉर्म है, फॉर एग्जाम्पल अगली बार आता है तो इस बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। अगर रैंक वगैरह भी दी UPSC ने तो वहाँ पर भी आपको पता लग जाएगा कि मेरा क्या स्कोर बन रहा है और मैं कहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ। बाकी मैं इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, आप वहाँ पे एक बार इसको ध्यान से पढ़ लेना। इसमें जो भी, अगर किसी के साथ कुछ भी एरर आई होगी, अगर किसी के फॉर्म में कुछ गलती हो गई होगी, तो इसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है सब कुछ। एक बार आप तसल्ली से बैठ के पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेना। मैंने पिछली बार भी आपको वीडियो में बोला था कि फॉर्म भरने से पहले एक बार ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, बट बहुत सारे कमेंट आए तो इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप लोग कमेंट करने से बेटर कि आप एक बार इसको पढ़ लेते तो शायद आपका रेजोल्यूशन मिल जाता है यहाँ पर। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पर जाके एक बार उसको देख सकते हैं। बाकी एक बार एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ, टेलीग्राम पर भी एक क्विज सेशन चलता है सुबह 10 बजे और रात को 9 बजे। आप वो ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप ऐप भी हमारी डाउनलोड कर सकते हैं, आईरस पेरेंट्स। बट उसके लिए एक फॉर्म है, गूगल फॉर्म, छोटा सा गूगल फॉर्म है, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा, वो आप भर दीजिएगा। सो यू विल बी एबल टू डाउनलोड आईरस पेरेंट्स ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर। थैंक यू।